हेलो स्टूडेंट, आज मैथमेटिक्स में क्लास 6 के लिए प्रॉपर्टीज लेकर आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रॉपर्टी जानते आप सब कुछ है, लेकिन इन नामों को नहीं जान पाते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है। सवाल लगा लेंगे लेकिन प्रॉपर्टी नहीं पता चल पाती है। तो देखिए, प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल मेथड से मैं कैसे समझाता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यानी जोड़ने के नियम। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अभी ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, ये अलग अलग आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात करते हैं। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? हम ये कहेंगे 3 + 4 = 7। हमने देखा ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल है और ये भी होल है और ये भी होल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि when 2 whole numbers is added the result also an whole number, यानी 2 होल नंबर को ऐड करने पर होल नंबर ही आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आप तो सामान्य रूप से जानते हैं 3 + 4 = 7, लेकिन ये प्रॉपर्टी कौन सी है ये नहीं जान पाते हैं, इसलिए मैं जब बता देता हूँ कि ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, उसका रिजल्ट भी होल नंबर है। इसलिए जब 2 होल नंबर को ऐड किया जाता है तो रिजल्ट भी होल नंबर होता है। तो इस प्रकार इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस प्रकार से समझते हैं 3 + 4 = 7, और अगर ऐसे कहें कि 4 + 3 = 7, ऑर्डर चेंज होने पर रिजल्ट नहीं बदलता। इफ 2 numbers are added the result is same, either the order of that chain number order of that numbers is changed। मतलब ये 2 नंबर का जो रिजल्ट है ऐड करने पर दोनों का सेम आता है, चाहे इसको हम 3 + 4 लिखें चाहे 4 + 3 लिखें, यानी ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 पहले लिखा इसमें 4 पहले लिखा, इससे एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम कम्यूटेटिव यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव को हिंदी में कहते हैं हम इसको क्रम परिवर्तन। क्रम परिवर्तन का रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल 2 के लिए था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 से अधिक के लिए है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, अगर जीरो कहें जैसे 3 + 0 = 3, या फिर हम ये कह देंगे कि 0 + 3 = 3। कहने का मतलब ये था कि जीरो का एडिशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जीरो का एडिशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहते हैं। इसके बाद आता है चौथा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है, यह भी क्रम है। ये 2 संख्याओं का क्रम था, ये 3 संख्याओं का क्रम है। जैसे 3 + 4 + 5 = 2। अगर हम पहले हम एक साथ तो तीनों जोड़ नहीं सकते, 2 ही जोड़ेंगे। 3 + 4 = 7 और 7 और 5 12, ऐसे ही जोड़ेंगे। अब हम अगर चाहते तो ऐसा ना जोड़ते, बल्कि अगर हम ऐसा जोड़ दें कि पहले 4 + 5 फिर 3 4 + 5 9 + 3 = 12। कहने का मतलब इसमें भी हमने क्रम चेंज कर लिया। तो इसमें हम ये कहते हैं कि ब्रैकेट हम किन्हीं 2 नंबर में लगाएं, चाहे वो आगे लगाएं चाहे पीछे लगाएं, या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 3 + 5 + 4, 3 और 5 में, तो भी आंसर वही 12 ही आ रहा था। आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम ब्रैकेट किसी में भी लगा दें, लेकिन ध्यान रहे ये एडिशन का ही है, इसलिए प्लस ही तीनों में आएगा। तो इस प्रकार से इनको ब्रैकेट को चेंज करने को भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी हम इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की
प्रॉपर्टी हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप समझिएगा और इसके बाद इनको समझने के बाद ही फिर जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। थैंक यू। जब तक के लिए आप घर पर पढ़िए नेक्स्ट टर्म के लिए।